हेलो गाइस, सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास प्राइम नंबर कैसे हम पता करते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। अब प्राइम नंबर हमारे पास वो होता है विच इज़ ओनली डिविजिबल बाय वन इन इटसेल्फ, अदर देन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय। तो उसमें लिखा है कि वन इफ़ एन इज़ अ प्राइम नंबर, अगर प्राइम है तो वन रिटर्न करो, और हमारे पास अगर ये नहीं है तो ज़ीरो रिटर्न करो। योर टास्क इज़ टू कंप्लीट एन एज एन एंड। अब इसका जो रेंज है वन से लेकर एन तक है, तो हमें जो एन है वो हमारे पास प्राइम नहीं है, तो हम ज़ीरो रिटर्न करेंगे। तो ये इससे लेस हो ही नहीं सकता, तो एन इज़ इक्वल टू वन हो सकता है, तो लेस देन की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि टू से लेकर एन तक जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उससे एन डिवाइड होता है कि नहीं, और अगर डिवाइड होता है रिमाइंडर ज़ीरो आता है, इसका मतलब वो प्राइम नहीं है, तो हम रिटर्न ज़ीरो कर देंगे। और अगर वो ऐसा नहीं होता है तो रिटर्न वन करेंगे। हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। तो बेसिकली हमने टू से लेकर एन माइनस वन तक सारे नंबर्स चेक कर लिए कि वो से डिविजिबल है कि नहीं है। अब इसको सबमिट करते हैं। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि वो अगर तुम्हारे पास सबसे लास्ट नंबर है तो इसमें देखा योर प्रोग्राम टुक मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड, सो ये एफिशिएंट अप्रोच नहीं है। ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमें स्क्वायर रूट ऑफ एन चाहिए, बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन, बिकॉज वी आर रनिंग चेकिंग विद ईच एंड एवरी नंबर। अब हम इसका दूसरा सॉल्यूशन चेक करते हैं। अब जस्ट कंसीडर अ सिनेरियो, हमें पता है कि जो नंबर है अगर वो उसके आधे तक, मतलब जैसे का सिनेरियो कि अगर मेरे पास एट है और मुझे फोर तक ही पता चल गया कि वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो आगे के नंबर से भी डिवाइड होने के उसके चांसेस, और अगर वो आधे तक डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू डिवाइड इट फर्दर। सो एन बाई टू तक वी कैन पुट एज अ चेक, बिकॉज if number is not divisible by more than half its value we just need to check it। ठीक है। तो हमने n बाई टू तक लगा लिया, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये भी o ऑफ n ही होगी, बट अब क्या होगा कि नंबर ऑफ इटरेशंस जो होंगे वो कम होंगे। स्टिल इट विल गिव द this one time complexity, it will be higher। so I will submit it, you will get this the same time complexity o of n। अब हम चेक करते हैं दूसरी चीज़। अब हम इसका एक और एफिशिएंट मेथड यूज़ करते हैं चेक करने की कि n बाई टू के वी कैन चेक कि स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम चेक करें, अगर हम किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट तक चेक करें, नॉट n बाई टू, स्क्वायर रूट तक चेक करें। ठीक है। i इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, बिकॉज जो भी हमारे पास n होगा, ओके, तो उसके किसी भी फैक्टर से अगर वो डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स हमें रिटर्न ज़ीरो करना है। मतलब रिटर्न ज़ीरो इन सेंस कि दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो basically here the again I will try compile and run. This will be square root of n, so here the complexity will be reduced. So if you see, I've already attempted the question, that's why I did not get the marks. But if you check कि, क्योंकि अगर अगर आप ये नंबर, अगर अगर आप इसको हम नॉर्मल तरीके से देखें, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर सिक्स है, अगर मैं उसका स्क्वायर फोर है और मैं उसका स्क्वायर रूट निकालती हूँ विच इज़ टू। ठीक है। तो दैट मीन्स है कि स्क्वायर रूट तक ही मुझे पता चल जाना चाहिए कि अ, अगर वो नंबर इससे डिविजिबल होगा, तो स्क्वायर रूट के आगे भी वो डिविजिबल होने के चांसेस है। वो स्क्वायर रूट तक अगर वो नंबर डिविजिबल नहीं है इनके, दैट मीन्स इट इज़ नॉट गोना डिवाइड by any other number which is more than the square root of that number. Hence, uh, we can check that it is a prime or not. The time complexity is basically right. It is a square root of n, and the space we are not taking is, so that's why the space complexity of O of one. I think I was able to make the question and the answers clear. If you guys have any question, just comment on the video.
thanks. We will meet next time and solve another question.